हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6। ठीक है दोस्तों, ये भी वाला भी क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के जो किस तरह एक्सप्रेशन करते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने देखा पहले एग्जांपल 1.6, 7, 8 और 1.5, अब नाउ है 1.6। ठीक है, तो देखो जो नए बच्चे आए उनको सबको बता देता हूं दोबारा से। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मान लो मेरा ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें सोल्यूट और सोलवेंट है। ठीक है, तो आपके क्लास 11 में 4 टाइप के दे रखे, मास परसेंटेज से एक्सप्रेशन करना, मोल फ्रैक्शन से, मोलरिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, मास परसेंटेज में अगर आप सोल्यूट का मास परसेंटेज चाहते हो तो मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, और मोलरिटी किसे कहते हैं? मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सोल्यूट के। ठीक है, और मोलरिटी किसे कहते हैं? 1 केजी सोलवेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है। क्लियर हो गया चारों? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको नाइट्रिक एसिड का कोई सॉल्यूशन है। किसका है? नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है दोस्तों HNO3। क्या होता है? HNO3। ठीक है, तो सपोज करो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, तो यहां इसमें एक तो HNO3 होगा। ठीक है, अब एक दूसरा नहीं बता रखा, तो मान लो ये वाटर है। ठीक है, वाटर और HNO3 है। क्लियर है? ठीक है, अब यहां इस सॉल्यूशन की 2 चीजें दे रखी है, एक तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, समझ में आया, और दूसरी दे रखी है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या है? मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब आप इसको अगर अच्छे से 69% दे रखा है मास परसेंटेज। ठीक है, तो एक काम करो, ये सॉल्यूशन कितने भी ग्राम का अप्रोक्सीमेट, जैसे मान लो मैंने लिया 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है? ये कोई 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब इस जैसे इसमें एक नाइट्रिक एसिड है, एक कुछ और है। ठीक है, तो अगर मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड 69% दे रखा है और इसका टोटल मास कितना है 100 ग्राम, अगर सपोज करो। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का मास कितना होगा? 69 ग्राम। बोलो, अरे नाइट्रिक एसिड का मास परसेंटेज दे रखा है, तो मतलब मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मेरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो नाइट्रिक एसिड का मास कितना होगा? 69 ग्राम ही होगा ना। ठीक है, तो आपने ये जो सॉल्यूशन लिया वो 100 ग्राम का लिया। ठीक है, अगर तो ये इसका क्या करोगे? अब देखो डेंसिटी भी दे रखी है सॉल्यूशन की और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन भी अगर 100 ग्राम हो तो इसका क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर आपको इस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी हो, है ना, और इसका टोटल मास भी दे रखा हो, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो ना फॉर्मूले से। तो निकालो, कैसे निकालोगे? देखो, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास कितना दे रखा? दे नहीं रखा, हमने एज्यूम किया जैसे 100 ग्राम का। ठीक है, और डेंसिटी कितना? 1.41। ठीक है, अब यहां पे देखो 100 ग्राम है और ये कितना है? ग्राम मिलीलीटर मिलीलीटर का पावर -1। ठीक है, तो ये जो भी आएगा ना वो किस में? ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 100 डिवाइड बाई, अब देखो ये 1.41 और ये हो जाएगा, एक मिनट, समथिंग इज मिस्टेक। मास देखो, मास डेंसिटी इधर आ गई। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.4 ग्राम मिलीलीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा? मिलीलीटर। ठीक है, अब अगर लीटर में चाहिए आपको तो क्या करोगे? 10 टू पावर -3, वो मिलीलीटर में है, और अगर लीटर में चाहिए तो 10 टू पावर -3, तो वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा 10 टू पावर -1 अपॉन 1.41 लीटर। मतलब वो सॉल्यूशन है ना, जैसे मानो हमने 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन लिया था तो उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 10 टू पावर -1 डिवाइड बाई 1.41। ठीक है, लीटर में। यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या चाहिए? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स होंगे उसको क्या कहते हैं? मोलरिटी। और ये पूछ रहा है ये मोलरिटी, मोल्स पर लीटर। क्या पूछ रहा है? मोलरिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो मोलरिटी का आपको फॉर्मूला पता है मोलरिटी का। ठीक है, तो इसमें पहले एक काम करो, ये मोलरिटी में आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए ना,
तो 69 ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालो। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, ठीक है। तो मास कितना है? 69 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास ऑफ HNO3 आपको निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? आपको सबको पता है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 48, ठीक है। इनको ऐड करो, देखो ये हो गया 14 मतलब 48 58 58 62 63 ग्राम, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना 63 ग्राम, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब क्या करना, इस वाले में फॉर्मूले में पुट कर देना मोलरिटी इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ मोल्स 69 डिवाइड बाय 63 अपॉन 10 टू पावर -1 डिवाइड बाय 1.41, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा 69 अपॉन 63 10 टू पावर -1, ठीक है। और ये चला जाएगा ऊपर की तरफ 1.41, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे, देखो 10 टू पावर -1 को ऊपर ले के जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 1 की पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 15.44 मोलर सॉल्यूशन आ जाएगा। मोलरिटी इक्वल टू ये मोलर सॉल्यूशन आ जाएगा 15.44 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों।